आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार मित्रों, आज हमें कानपुर के वार्ड 77 में और वार्ड 77 में तमाम जो समस्याओं को हम लोगों ने कार्यक्रम में देखा और दिखाया कि यहाँ की क्या क्या हकीकत है। और हकीकत में हम लोगों को ज़्यादातर काम हमको दिखाई पड़ा वार्ड 77 में। और चूँकि हम लोग का जो स्लोगन है कि नेताओं की वादों की बिसात पर खेल अभी जारी है, चुनाव की आशाओं की दहलीज पर निराशा का तमाशा अभी जारी है, लेकिन बाकी अभी सच, जिसे दिखाएंगे न्यूज़ रियल इंडिया पे। हमारे साथ वार्ड 77 के प्रत्याशी भाजपा से जितेंद्र सचान जी हैं और उनसे जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने विकास कार्य कराए हैं और क्या क्या रह गए हैं और क्या क्या कराएंगे। तो जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनआरआई भारत पे। क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? हमने अपने वार्ड में पार्क, सड़क और पार्कों में ओपन जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई है और वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का कार्य किया है जी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि मोदी योगी जी की केंद्र में सरकार है, राज्य में योगी जी की सरकार है और आपकी शहर में प्रमिला पांडे जी की जो सरकार चला रहे हैं, उससे कितना आप अंतर पाते हैं, कितना विकास कार्य हो पाता, कितनी आपको मजबूती मिलती है जनता के बीच में, क्या कहेंगे? योगी जी और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश का बहुत विकास हो रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से हमारे कानपुर में हमारी पूर्व महापौर और वर्तमान प्रत्याशी प्रमिला पांडे जी और हम पार्षद भी रहे हैं पिछली, और उससे प्रेरणा मिली है और उसी से हम लोगों ने विकास कार्य कराए हैं और आगे भी कराते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमें वार्ड 77 से सिंबल दिया है और उसी सिंबल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाली 11 तारीख को हमारे क्षेत्र की जनता पूर्ण समर्थन हमें कर रही है और भरपूर वोटों से जिताने का कार्य। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि लगातार मेट्रो सिटी कानपुर हो गई है और लगभग दूसरे फेज़ का काम पूरा हो गया है। अब जो सेकंड फेज़ में आपके बर्रा और जो आपका क्षेत्र आ रहा है, कितनी सुविधाएं होगी जनता की, क्योंकि योगी गवर्नमेंट लगातार मेट्रो पे काम कर रही है, तो कितने स्मार्ट सिटी और मेट्रो सिटी को पे कितना लाभ मिलेगा जनता को? कानपुर साउथ से मेट्रो सिटी अगर जुड़ेगी तो कानपुर साउथ को बहुत सारा लाभ मिलेगा। सड़कों का ट्रैफिक कम होगा और मेट्रो से आवागमन सुलभ होगा। अच्छा, वार्ड 77 में और महत्वपूर्ण क्या कार्य रह गए हैं जो आप फिर से जीतने के बाद कराएंगे? हमारे वार्ड में 90 से 95% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 5 से 10% जो कार्य बाकी हैं, हम चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पूरा कराया जाएगा। तो साफ तौर से जितेंद्र भैया के लगभग कार्य पूरे हुए हैं, जैसा कि बताया 90% काम हो गए, जो 10% बचे हैं वो 5 सालों में अच्छे से अच्छा काम कराएंगे। हमारे साथ और भी क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है और क्या कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप अपने प्रत्याशी? मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और विजय अवस्थी हमारा नाम है। मैं आपके वार्ड 77 में, मुझको 13 साल हो गए ए ब्लॉक में मकान लिए हुए। जब मैंने यहाँ मकान खरीदा था तो यहाँ की जब मैंने व्यवस्था देखी तो इतनी नरकीय व्यवस्था थी, क्योंकि मेरे मकान के जस्ट सामने एक पार्क था जहाँ सुअर लेटते थे। और जब से जितेंद्र सचान जी को पार्षद बनाया यहाँ की जनता ने, उसके बाद से मैंने इन पार्कों को देखा। जैसे कि लेटेस्ट में यहाँ ओपन जिम है जो दक्षिण क्षेत्र में नहीं देखने को मिल रही है, जो संजय वन में किदवई नगर में तो मेरे को दिखाई देती है, लेकिन यहाँ आसपास नहीं दिखाई देती है। और जो जितेंद्र सचान जी ने संकल्प लिया था ग्रीन वार्ड एंड क्लीन वार्ड, इन्होंने बनाया। मैं और मेरा परिवार इनसे संतुष्ट है और मैं यही चाहूँगा कि इस बार भी जितेंद्र सचान को पार्षद बनाया। तो जितेंद्र सचान जी लगातार काम करते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और काम के लिए ही वो जीते, लगातार जीतते आ रहे हैं। और भी क्षेत्रीय लोग हैं, उनसे भी बात कराने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं क्षेत्रीय लोग। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम श्री शंकर शुक्ला है जी। मैं भाई जितेंद्र सचान जी के पार्षद के उम्मीदवार में इनके साथ मेहनत तन धन से लगा हुआ हूँ और जब से ये पार्षद बने हुए हैं पूरे वार्ड में कहीं कोई काम बाकी नहीं है। बहुत बढ़िया, फुल क्लीन वार्ड। जैसा कि देख रहे हैं कि आप मोदी जी की टोपी लगाए हुए हैं और एकदम भगवा डाले हुए हैं, तो एकदम भगवामय हो गए हैं। और क्षेत्रीय लोगों से और भी लोगों, चूंकि आप तो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, और भी लोगों से क्या आप आह्वान करते हैं? हम ये कहते हैं कि मान लो जितेंद्र पार्षद जी को जो है भारी मतों से विजयी बनाया जाए, ताकि मान लो आने वाले समय में इनका और अच्छा क्रेडिट बने। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और भी लोग से बात कराने की कोशिश करें, कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? शोभित त्रिपाठी।
क्या कहना चाहेंगे कि जितेंद्र जी जो सचान जी हैं लगातार पार्षद रहे, इस बार भी फिर प्रत्याशिता कमल के फूल से मिला है, क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे वोट मांग रहे हैं आप लोग? हम लोग तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। जितेंद्र सचान जी ने इतना विकास कराया कानपुर दक्षिण में, अभी तक हमारे पार्क आप घूमिए, हमारे पार्क क्लीन वार्ड और ग्रीन वार्ड हमारे जितेंद्र सचान जी का नारा रहा है और वैसे ही हमारे वार्ड में हो रहा है। आप हमारे वार्डों में छोटे छोटे जो गलियों में पार्क होते हैं वो डेवलप करे हैं। जनता हमारी बहुत खुश है। ओपन जिम लाए हैं कानपुर दक्षिण में, पहली बार ओपन जिम। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं जो जिम में 500, 700, 1000 रुपये दिया करते थे वो आज फ्री में जिम करते हैं, हरियाली में बैठते हैं। हमारे किसी भी पार्क में आप चले जाओ, वहाँ पे आपको 100-50 लोग शाम को मिलेंगे। तो गली हो हमारी, चाहे सड़कें हों, सीवर लाइन का काम हो, चाहे पानी का काम हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। महिलाएं फ़ोन करती हैं, भैया झाड़ू नहीं लगी, तो भैया तुरंत काम करते हैं। ये महिलाओं का कहना है। बाढ़ की जनता बिल्कुल खुश है जितेंद्र सचान से और अब की बार पूर्ण बहुमत, मतलब बिल्कुल बम्पर वोटों से जीत कराएंगे। तो साफ तौर से क्लीन वार्ड और ग्रीन वार्ड का जो बात की गई थी, कहीं ना कहीं हर जगह हम लोग को स्लोगन देखने को मिले। हमारे कैमरे ने भी उस चीज़ों को कैद किया है और वास्तव में ये कोई हकीकत, हमारे कैमरे में सब चीज़ें कवर की हैं। लगभग जो यहाँ के पार्क है, पहले ऐसा होता था लोग पार्कों में जाने से डरते थे, अराजक लोग पार्कों में बैठते थे। आज महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे उन पार्कों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र से मोदी जी, योगी जी और प्रमिला पांडे जैसे कि मेयर का जो सपना था, जितेंद्र जी उसको बखूबी ढंग से निभा रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और एनआरआई भारत ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो बने रहिए एनआरआई भारत पे। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।